Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ओके, इन द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक हम लोग जो आईपी एड्रेसिंग के हवाले से कर रहे थे, इसमें बेसिकली हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स को डिस्कस कर लिया। देन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आईपी एड्रेसेस किस तरह काम कर रहे होते हैं। देन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैनुअल ऑटोमेटिक किस तरह दिए जाते हैं, स्टैटिक डायनामिक में क्या फर्क होता है। देन हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि एक आईपी एड्रेस बनता कैसे है। फिर हमने ये देखने की कोशिश की कि उसके नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट में क्या फर्क है, और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को हम सेपरेटली रखें। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ये समझा था कि हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं, उन आईपी एड्रेसेस के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली दो ऐसे आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कि हम एज अ यूजेबल आईपी एड्रेस के तौर के ऊपर असाइन नहीं कर रहे होते। दो आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जो यूजेबल, उनमें से एक हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होता है और एक हमारे पास जो होता है उसका मास्क एड्रेस होता है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नेटवर्क एड्रेस होता है वो कितनी क्लासेस का होता है। नंबर वन, नेटवर्क एड्रेस कितनी क्लासेस का होता है। तो ये जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस की जो क्लासेस बन रही है ये रेंजेस वाइज है। तो हमने अपने जो ऑक्टेट्स है, कौन सा ऑक्टेट, सबसे पहला ऑक्टेट, हमारे पास चार ऑक्टेट्स है, 1 2 3 4। यहाँ पे ही मैंने दिखाया था कि हमारे पास चार ऑक्टेट्स होते हैं 32 बिट्स के अंदर। ऑक्टेट से मुराद 8 बिट्स, 8 जमा 8 जमा 8, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 32। हमारे पास चार ऑक्टेट्स होते हैं। वो जो चार ऑक्टेट्स है ना हमारे, उन चार ऑक्टेट्स को हम लोगों ने यूज करना होगा अपने आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन के लिए। अब ये जो आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन होनी है ना हमारी, ये आईपी एड्रेस की जो क्लासिफिकेशन है हमारी, उसमें सबसे पहले ऑक्टेट को, सबसे पहले ऑक्टेट को, चार ऑक्टेट्स हैं 1 2 3 4, तो सबसे पहले ऑक्टेट है उसकी रेंजेस को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जो सबसे पहला आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है हमारे पास, वो हमारे पास 0 आईपी एड्रेस से स्टार्ट होती है और वो जाती है हमारे पास 127 तक। 0 आईपी एड्रेस से वो स्टार्ट होती है। although the IP address 0 we do not assign it to anyone, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि it starts from 1। ये सबसे पहले ऑक्टेट के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास जो दूसरा होता है that starts from 129, that starts from 129 and goes up to 191, that goes up to 191. There is an address that is 128 between it. Whenever I'm talking, whenever we going to talk about 128 IP address, वो IP address है जिसको हम लोग असाइन नहीं करते, इसको हम लोग लूप बैक IP address कहते हैं। अब ये लूप बैक IP address क्या होता है, ये हमारी टॉपिक्स की उससे बाहर है, इसको फिर हम इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस करेंगे। एट दिस मोमेंट हम रेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 127, from 129 to 191, then from 192 onwards to 223, then 224 onwards to 239, and then 240 onwards to 255. That is how we basically identify that whenever there is an IP address, whenever there is an IP address, that IP address is basically being classified by a class. अब अगर मैं ये IP एड्रेस लिखने शुरू करूं, अगर मैं ये IP एड्रेस लिखने शुरू करूं कि मैं इन IP एड्रेसेस को लिखूंगा कैसे, तो मैं अगर 0 क्लास की एक एड्रेस को अगर लिखना शुरू करूं तो 0 क्लास का एड्रेस जो होगा उसकी रेंज होगी 0, और 0 क्लास कह रहा हूं क्लास ए का, सॉरी, ये हमारा बेसिकली स्टार्ट होगा 0.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 तक। यानी कि इन आईपी एड्रेसेस की रेंज में जितने, मतलब इसके दरमियान में जितने आईपी एड्रेस आते हैं वो सारे के सारे हमारे पास किसके होंगे, क्लास ए के आईपी एड्रेस होंगे। इसके बाद हमारे पास जो आती है क्लास बी। क्लास बी मैंने आपको बताया कि हम 128 से वाले आईपी एड्रेस को शामिल नहीं करते।
120, तो इसमें हमारे पास जो स्टार्ट होती है वो 192.29.0.0.0 से लेकर 129 ओ सॉरी सॉरी 191.255 यहाँ तक हमारा जो है वो बेसिकली रेंज आई होती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है 192.0.0.0, मतलब इसमें आप समझिए गाड़ी का एक मीटर है, जैसे ही 1 किलोमीटर और होना है तो उसने इस पे आ जाना है 192.0.0.0, और ये हमारे पास क्लास सी का है, और ये चला जाता है हमारे पास 239 नो 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 223 223.255 255 और 255 ये हमारे पास यहाँ तक 223 से 223.255। और सिमिलरली क्लास बी और ई को हम लोग पब्लिकली यूज नहीं करते, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए, नासा पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 3 क्लासेस हैं हमारी, these 3 classes are our main classes जिनको हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आज की बस टॉपिक की हमारी एक आखिरी चीज रह गई जिसको कहते हैं नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। हर आईपी एड्रेस के एक किसी पार्ट को हम लोगों ने नेटवर्क पार्ट कह दिया जाता है और उसके किसी पार्ट को होस्ट पार्ट कह दिया जाता है। जो क्लास ए है, जो क्लास ए है, मतलब अगर एक क्लास के अंदर उसमें हमारे अगर 4 पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं, 4 ऑपरेट्स हैं, तो उसका जो सबसे पहला ऑपरेट होगा वो हमारा नेटवर्क होगा, और उसके बाकी तीनों जो होंगे वो उसके होस्ट पार्ट होंगे। इट मीन्स 2⁸ हमारे पास नेटवर्क्स बन सकते हैं, और जो होस्ट बन सकते हैं वो 2⁻24 होस्ट बन सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, इसके साथ लगने वाले आईपी एड्रेस यानी कि इसके नीचे जो आईपी एड्रेस काम कर सकते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस जो मैंने बताया जो कि होगा 1.1.1.0 या 1.0.0.0 या 8.0.0.0, उसके नीचे यूजेबल आईपी एड्रेसेस जो काम कर सकते हैं वो 2⁻24। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि whenever I'm going to talk about a usable IP address, तो मैंने उसमें से -2 कर देना है, उसमें से माइनस, और उसकी रीजन मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या रीजन है हम -2 क्यों करते हैं। सिमिलरली क्लास बी के अंदर जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं वो हमारे पास नेटवर्क पार्ट्स हैं, और 2 पार्ट्स हमारे पास हमारे होस्ट पार्ट है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2⁻16 नेटवर्क है और 2⁻16-2 हमारे पास होस्ट है। और जब व्हेन इट कम्स टू क्लास सी, तो क्लास सी के अंदर हमारे पास 3 नेटवर्क पार्ट्स हैं और एक उसका होस्ट पार्ट होता है। इट मींस कि क्लास सी के अंदर 2⁻24 टाइम्स नेटवर्क्स के आईपी एड्रेसेस बन सकते हैं, या इनको नेटवर्क एड्रेसेस कहते हैं, और हर नेटवर्क एड्रेस के अगेंस्ट वो सिर्फ 2⁻8-2 आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकता है। तो क्लास सी एक ऐसी जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर हमें नेटवर्क्स तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन आईपी एड्रेस, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी का सिनेरियो लगा दूं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 150 क्लासेस हैं, तो मैं और हर क्लास के अंदर 30, 40, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हर क्लास को एक क्लास सी का आईपी एड्रेस दे दूंगा, नेटवर्क एड्रेस, और उसके अंदर उसके यूजर्स की, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस होती है, जो कॉस्ट दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ यूजर्स कैन use that IP address. So this was basically a complete explanation of what an IP addresses are, how an IP address works, what are the part of an IP address, why do we use an IP address, what is a network part, what is a host part, what is a usable IP address. एक आखिरी सिंपल एग्जांपल हो गई नेटवर्क एड्रेस की, is of which class whenever I write a network address, जब कभी भी मैं एक नेटवर्क एड्रेस को लिखता हूँ, ये
एक एड्रेस मैंने लिखा 192.168.1.0, ये एक एड्रेस मैंने लिखा, तो कैन एनीवन टेल मी व्हिच क्लास इट इज? It's of class C. Why? The very first octet. We have to see the very first octet. If the very first octet lies, where does it lies? It lies in the range of a class C. Then अगर मैं यहाँ पर लिख देता 129, तो it would be of class B. अगर यहाँ पर सिर्फ मैं लिख देता 92, तो it would be of class A. So you have to first of all you have to see from which class that IP address lies from. ये किस क्लास में से है, ये आईपी एड्रेस किस क्लास में से है। तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि ये किस क्लास में से है। नंबर वन, जब आपको ये पता लग गया इट्स ऑफ क्लास ए या क्लास बी या क्लास सी, तो वहां से आगे आपको इसकी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत आसानी। तो इफ इट इज ऑफ क्लास सी, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर देयर इन दिस आईपी एड्रेस? How many number of network parts there are? There are 3 network parts, 1, 2, and 3. So it means we cannot change these parts. The example that I have given in the very first video, that is of a registration number of FA24, BS, CS, CS. The very first 2 parts we cannot change. So whenever we can change, we can only change the law. So यहाँ से आपको एक चीज और बतानी है कि नेटवर्क पार्ट कभी चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा? होस्ट चेंज होगा। जब कभी भी नेटवर्क पार्ट में कोई इंक्रीमेंट आएगी, इसका मतलब है एक नई एंटिटी शुरू होगी। चेंज होगा तो क्या होगा? हमारा होस्ट चेंज हो रहा होगा। चेंज होगा तो हमारा होस्ट चेंज होगा। तो इसके नीचे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और अब टिल 255 आएगा। तो जो सबसे पहला एड्रेस होगा वो हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा। सबसे आखिरी एड्रेस जो होगा वो हमारा मास्क एड्रेस होता है, उसको हम मतलब सबसे पहले और सबसे आखिरी एड्रेस को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमारा 192.168.1.1 से लेकर, सॉरी मास्क नहीं, ब्रॉडकास्ट, जो आखिरी वाला होगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, जो कि क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ। वो होगा हमारा 192.168.1.255 और जो 192.168.1.1 होगा ये हमारा फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस। और इसको करते जाए तो 254 तक जब होगा तो ये मेरा लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा। तो जब मैंने देखना है कि इस नेटवर्क में टोटल कितने यूजेबल आईपी एड्रेस है, तो मैं लिख दूंगा आखिरी ऑक्टेट है 1 है ना, 2⁻8 - 2। पहले वाला एड्रेस था वो नेटवर्क एड्रेस था, आखिरी वाला एड्रेस उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जो दरमियान वाले में एड्रेस आएंगे वो हमारे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यूजेबल आईपी एड्रेस होंगे। That's all from my side in terms of IP addressing. Next video, next task, next class के अंदर जो है वो हम लोग IP सबनेटिंग को पढ़ेंगे। IP सबनेटिंग आपको तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप लोगों ने कंप्लीट IP एड्रेसिंग की। और IP सबनेटिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे जितने भी आगे टेस्ट आते हैं, हमारे गैप के टेस्ट आते हैं, आगे आपको स्कॉलरशिप्स के टेस्ट दे रहे होते हो, तो उसमें जब कभी भी नेटवर्क का पार्ट आता है या नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है या नेटवर्क की चीजों के, उसमें आईपी सबनेटिंग के बारे में लाजमी पूछा जा रहा होता है। तो आईपी सबनेटिंग तब तक आपको क्लियर नहीं होगी जब तक आपको आईपी एड्रेसिंग क्लियर नहीं होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग, स्टेइंग विद मी एंड बेयरिंग मी।